हेलो। मैं दीपक कंडारी, खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से। और सब तक केदार बाबा की कृपा से आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और जय माता रानी दगड़ियों। तो मैं यहाँ पे अभी सुबह में बना रही हूँ 9:15 के करीब की वीडियो। केदार बाबा आपको सदा सुखी रखे, खुश रखे, मन्नत पूरी करे आप लोगों की। हम मुनि महाराज के भूमि में हैं। मुनि महाराज की कृपा भी आप सदा बनाए रहे। और मुनि महाराज जी हमारे माने जाने हैं, जो अगस्त मुनि में है उनका स्थान। और मुनि महाराज इसलिए कहा जाता है कि जब से मुनि महाराज अगस्त मुनि में प्रकट हुए थे तो वहाँ अगस्त ऋषि के नाम से पुकारा गया। और अगस्त ऋषि के नाम से पुकारा गया, तब से वहाँ मुनि महाराज जी का नाम से पड़ गया। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाऊंगी कि जब लोग आजकल, बहुत पुराने समय की बात है, जब हम खूब 17-18 साल के हो गए तो उस टाइम पे ऐसा था कि हमने 14 साल में पढ़ाई पूरी की। मैंने 14, 15, 16, 17 इतने साल में पढ़ाई की। 19 साल में मेरी सगाई हुई। 21 साल में, 19 साल में सगाई हुई तो शादी भी हो गई। तो जब हमारे टाइम पे मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे हमने ऐसा दिन काटे, ऐसे ऐसे डरते थे सास ससुर से कि उस ज़माने में बहुत संस्कृति थी, पाबंदी थी, डर भी बहुत था। आजकल लोग जो हैं उतना पाबंदी भी नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, डर भी नहीं है। सब एक ऐसा है कि अच्छा माहौल भी है, अच्छा ज़माना भी आ गया। तो उस टाइम पे दगड़ियों ऐसा था, बहुत डरते थे हम सास ससुर से। बात करने के लिए कुछ होती थी। तो आज का ज़माने में उस टाइम के समय पे बहुत समय बदल गया। तो हम काम करते थे, जब खेतों में जाते थे, हल लगाते थे, खेती का वो जो होता है वो ढिका ढुका उनको फोड़ते थे, तब घर आते थे। गांव अपने मायके में हमने ऐसा भोजन, ऐसा खाना खाया जो हमारे माँ बाप कभी हमको कमी नहीं किया। घी दूध बोलो, जो भी खान पान होता था बढ़िया था। जब हम ससुराल में आए तो हमने ऐसा घी दूध नहीं देखा, लहर पहन नहीं देखा। क्योंकि सास ससुर थोड़ा डर था हमें। माँ बाप देखो कहीं नहीं मिलेगी, हमेशा के लिए चले जाते हैं तो ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। और आज के डेट में सास ससुर अपने माँ बाप जैसे हैं, बेटी जैसे समझ रहे बहू को। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय डर था और संस्कृति भी थी, किसी से दूसरों से बात नहीं करते थे। जो जेठ होता था उनके सामने पे हम भी नहीं गए। मैं तो अभी तक ये कहती हूँ, ये सिफारिश की बात नहीं है, जो मेरे जेठ भी होंगे मैं उनसे उतना अभी कद पे कद, आँख पे देखे बात नहीं करती हूँ। जो बात करेंगे तो फ्रैंक करती हूँ, पर अभी मेरे अपने सके जेठ तो कोई नहीं है, बड़ी मैं ही हूँ परिवार में। पर ख़ास तौर पर यह है कि मैं बोलचाल में बहुत ज़्यादा हूँ, पर अपने ही लिमिट तक हूँ, बाहर के लिए नहीं हूँ मैं ऐसा बोलचाल में। गाली गलौज तो मैं कभी करती भी नहीं हूँ, किया भी नहीं, करूँगी भी नहीं। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि गाली गलौज करना किसी को। हमारे न खेती है न बाड़ी है। मेरा आदमी रोजी रोटी करके कमाते हैं, प्राइवेट जॉब पे हैं, वाहन चलाते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, दिन को घर आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर हमारे लिए जो है भरपूर भोजन कर देते हैं। ऐसा हम अभी भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की देन है कि हम जो है रोजी रोटी करके खरीद के लाते हैं। अमूल की मच्छी, आपको पता होगा कि ज़िंदगी में महंगाई कितनी है।
उसमें भगवान की कृपा है, सब पूरा हो जाता है। और बच्चे भी पढ़ाई अच्छी लिखी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने उसमें सब जुटे हुए हैं। तो भगवान न करे किसी को कोई संकट की घड़ी आए, कहीं विपदा आए, सब ऐसा ही रहें। जो भरपूर खाने के लिए हो जाए, एक छत रहने के लिए हो जाए। ज़्यादा लोभ लालच भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोभ लालच से आदमी जो है घटता है पर बढ़ता नहीं है। और मैंने तो ये परख लिया है कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को ईर्ष्या और जलन नहीं करना चाहिए। जो भला ना सही बल बुरा ना करो, बुरा तो कभी करना ही नहीं है। जितना हो सके उतना करो, और जहाँ पे हो सके वहाँ पे मदद करो। और मैं तो कभी लोभ लालच में करती भी नहीं हूँ। जो मेरे से होगा मैं उतना ही करती हूँ, जो मेरे से होगा मैं उतना ही देती हूँ। हम तो पैसों के गरीब हैं, पैसे भी गरीब क्या है, अपने लिए सब कुछ बराबर है, पर इतना नहीं होगा जितना लोगों के पास है। आज की डेट में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो सब ऊपर वाले की देन है। जो जो लोग जितने जिनके पास ज़्यादा भी हैं वो तो देख रहे हैं। हम लोग जो एक मिर्च होती है ना, एक टमाटर, एक मिर्च, हरी मिर्च टमाटर, वो 2 दिन के लिए करेंगे। क्यों? बड़े लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा से कंजूस भी होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दिन आ गया वो दिन अच्छा है। हमारे लिए तो ये है कि ऊपर वाले की कृपा है, आज का दिन भी अच्छा है तो कल का दिन भी अच्छा ही आएगा। और सबसे पहले ये है कि ऐसा सोच सोच रखनी चाहिए कि भगवान, मैं सदा खुश हूँ, खुश खुश रहना चाहती हूँ। और ये दुखी नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं आज परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो भगवान कहते हैं कि जो बोलता है बोले कि मैं दुख में हूँ तो वो ज़्यादा दुख बढ़ता है। जो कहता है मेरे पास इतना है, वो इससे ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जितना है उसमें खुश रहो, जितना जितना हो सके उसमें खुश रहो। जिसकी जितना मदद हो सकती है उतना करो। पैसों से कोई मदद नहीं होती है, व्यवहार से, वाणी से। अपनी वाणी में अगर संयम है तो सब कुछ है, अगर वाणी सही नहीं है तो सब गलत है। मैं भला कर भला, लोगों का ये नियम है। पहले वालों का बोल है कि कर भला जुग भला। पहले अपने आप में भली वाणी होनी चाहिए, तब सब कुछ भला होता है। व्यवहार होना चाहिए तब सब अच्छा होता है। मैं अगर किसी से खराब रहूँगी, मेलजोल बनी रहूँगी, तो लोग मुझे घृणा करेंगे। क्यों करेंगे? इसके गम इस औरत का घमंड है। और जो अगर मैं किसी से व्यवहार वाणी से बात करूँगी तो लोग कहेंगे इसका व्यवहार गुण अच्छा है, तो उसी में आदमी का रिस्पेक्ट बढ़ता है, इज्जत बढ़ जाती है। आजकल के दौर में ऐसा भी लोग हैं कि बात करने के लिए तैयार नहीं है। मदद तो बड़ी बात है, मदद तो आजकल कोई भी नहीं कर पा रहा है। पर बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जो लोग अच्छे हैं, गुण व्यवहार के, वो सब की मदद कर रहे हैं। पैसों से नहीं सही पर दुख में मदद दे ही रहे हैं। किसी को कहीं पर तकलीफ हो गई है उसको उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। कोई बच्चा है थोड़ा से, कोई जैसे आजकल रोडों पे हैं भूखे प्यासे, कई प्रकार के लोग रहते हैं रोडों पे, उनकी मदद। आजकल ठंड चल रही है, थोड़ा से किसी के पास अगर घर में पुराने कपड़े हैं उनको पहनने के लिए दे दो, उनको कंबल दे दो, खाने के लिए एक टाइम का भोजन है तो उसको भी दे दो। क्योंकि जो दिया हुआ धन होगा वो पुण्य आएगा। और हम लोग अपने आप खाएंगे, उसमें भगवान कभी राजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम हमारे खाने से कोई नहीं देखेगा। हमारे हम चाहे कितने भी खा रहे होंगे घर पे, कहीं व्यंजन भी बना रहे होंगे, तो हमको कोई नहीं देख रहा ना। हम अगर 2 रोटी हैं, हमने 4 हिस्से कर दिए, 4 आदमी हैं उसमें बांट दिया, तो वो भगवान कहता है कि नया पार कर देगा। क्योंकि हम लोगों को पुण्य कर देगा। और अगर हम 4 रोटी हैं, 4 रोटी अपने आप खा लेंगे, अब तो मेरे सामने पे कोई बैठ रखा है तो वो देख रहा है मुझे, मैं खा रही हूँ तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर मैंने सबको बाँट छूट के मिलजुल कर सब ने खा लिया तो वो बहुत, मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ये सोच लिया भाई, मैंने भी बाँट छूट के सबको दे दिया। और अच्छा भी रहता है, मन भी अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है कि इसमें। तो ऐसा है तगड़ियों में यही बोलना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में बहुत अच्छा समय था, अच्छा प्रकृति भी थी, संस्कृति भी थी, भेदभाव भी था।
संस्कार भी थे, क्योंकि हम अपने टाइम पे तो सब ने अपने अपने ज़माने में अपने समय पे सब अच्छे बुरे दिन तो काटे होंगे, पर आज की डेट में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। समय के अनुसार से आजकल की डेट में जनता हो चाहे कहीं भी कोई लोग है, सुखी तो कोई नहीं है आज की डेट में। सुखी तो बड़े वाला पैसों वाला भी नहीं है, कि वो हर कहीं पे दुखी जरूर होगा। तो पैसा किस नहीं देगा? कोई नहीं देता पैसा। जब देखो किसी को तकलीफ हो गई ज़्यादा भयंकर, अकेला आदमी है, सपोज में एक आदमी अकेला है, अकेले जगह पर रहता होगा, पैसा बहुत है उसके पास, करोड़ों रुपए है समझो, तो वो उसको बाई चांस कुछ हो गया और कोई पूछने वाला ही नहीं है, और पैसे हैं बैंकों में है, घर पे है, तो क्या करे उस पैसों का जब कोई साथ देने वाला नहीं है। तो और जुट है, परिवार में जुट है, एक साथ हैं, मिलजुल कर खा रहे हैं, मिलजुल कर दुख देख रहे हैं, दूसरों का भी देख रहे हैं, उसमें भगवान नया पार कर देते हैं। और बोलते हैं लोग हमारे पास इतने हैं उतना है, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई फायदा नहीं है उसमें ऐसा बोलने से। तो दिखावा कम करो और मेहनत भी करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपसे